ईरान का पलटवार। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि ईरान पर हमला हुआ है और क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटे में। यानी अगर कल रात की अगर वीडियोस देखना शुरू करेंगे मेरी, तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अब सुनिए ताज़ा खबर। ईरान ने पलटवार किया और ये रहा लिखित में अपडेट। ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने अमेरिका के 85 ठिकानों पर हमले किए हैं। अल्लाह अकबर। 85 यूएस मिलिट्री साइट्स बहरीन में और कुवैत में। जी हां, बहरीन और कुवैत में कंफर्म है। पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि बहरीन और कुवैत में धमाके की आवाज़ आई है और अब ये रही हमारी पक्की रिपोर्ट। यानी हमेशा की तरह रज़ा गराफी ने जो कहा वही हुआ है। बहरीन और कुवैत में ईरान ने कंफर्म किया है। IRGC ने कहा है कि हमने बड़े हमले किए हैं, मिसाइल और ड्रोन दागे हैं और अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने, यानी IRGC ने कहा कि हमने US के 5th फ्लीट बेस बहरीन में है और अली अल सलीम एयरबेस जो कुवैत पे हैं, हमने वहाँ हमले किए हैं। दोस्तों, ईरान ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया और हम पर हमला किया, हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका समझ ले, उसकी हर गलती का जवाब दिया जाएगा। और तो और अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने मार गिराया है, जो अमेरिका का ड्रोन ईरान में घुसने की कोशिश कर रहा था। वहीं मेरे दोस्तों, ये देखिए मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में आसपास इस तरह की तस्वीरें आई हैं कि आसमान में कुछ चीज़ें इंटरसेप्ट की जा रही हैं। ये ईरान के हमले हैं या अमेरिका के, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन झड़प की ये तस्वीरें हैं। ईरान से जब मिसाइलें लॉन्च हुई थी तो ये लॉन्च की तस्वीरें देख लीजिए। यानी ईरान ने छोटे मोटे हमले नहीं किए, ईरान ने भी अपनी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए थे। इसके बाद ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने लिखा और कहा कि अमेरिका MOU का उल्लंघन कर रहा है, हमले कर रहा है। इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, अमेरिका हम पर हमले कर रहा है, हमको धमकियां दे रहा है। ये लिखे हुए एग्रीमेंट के खिलाफ है और अब वो दौर चला गया है कि तुम कुछ भी करो, धमकाओ और कुछ भी करो। अब ऐसा नहीं होगा। मोहतरम हजरात, वहीं जनाबे शहीद खामनाई का जनाजा मौला अली के रोज़े में पहुंच गया है। इसके बाद नजफ में ये जो जनाजा है मौला अली के रोज़े से निकला और अब वो नजफ के सड़क पर जब आया तो भाई मंजर अब आप देखिए इराक का भी। ईरान का तो आपने देख लिया, अब इराक में देखिए।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर जैसा ईरान ने कहा कि MOU का उल्लंघन किया जा रहा है, बिल्कुल ईरान ने सही कहा है। एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर इजराइल ने लेबनान पर भी बड़े हमले किए हैं। देखिए, भाई ये इजराइलियों की जो फितरत है ना, ये आतंकी और कब्जा वाली, यानी कब्जा करने वाली फितरत है। जरा देखिए लेबनान, भाई इजराइल के जो सेटलर्स हैं भाई बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान घुस गए और लेबनान के गांव पर, मतलब जो उनको अच्छा लग रहा था, जो जगह अच्छी लगी, वहां कब्जा करने के लिए पहुंच गए। अरे भाई बड़े बेरोजगार हैं ये, बिल्कुल अंधभक्तों की तरह कि फ्री हो ना, चलो फलाने दूसरे मुल्क चले जाओ, बॉर्डर क्रॉस करके वहां कब्जा कर लो। ये हाल है और ये काम इजराइल करवा रहा है। लेबनान के अंदर अभी भी इजराइल के सैनिकों की मौजूदगी है और कई घरों पर इजराइल के सैनिकों ने कब्जा किया है और लेबनान के घरों में रहकर वो मस्ती कर रहे हैं। देखिए, मेरे दोस्तों, जोलानी जो सीरिया का आपका पसंदीदा राष्ट्रपति है, उसने भीख मांगी है फ्रांस के राष्ट्रपति के आगे और कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए कि इजराइल के साथ हमारा एस्केलेशन ख़त्म हो और टकराव ख़त्म हो जाए। आदत से मजबूर इजराइल ने गज़ा पर हमला किया है और गाज़ा में 6 लोग शहीद हो गए हैं। 1,500 फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन बेचारों को इलाज ही नहीं मिला। उधर मेरे दोस्तों अब खबर आ रही है कि खामनाई के जनाजे को, उनके परिवार वालों के जनाजे को इमाम हुसैन के घर ले जाया जा रहा है। यानी इराक में जो करबला है वहां जनाजा पहुंच चुका है। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जितने अपडेट कोई और नहीं देगा, उतने अपडेट हम आपको देते हैं और देते रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ ईरान की सरजमीन पे खड़े हैं तो आपको 1 मिनट का अपडेट दे, आपसे व्यूज़ मांगे। हम यहाँ स्टूडियो में रहकर अपने पूरे दुनिया में जो हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जो हमारी टीम मौजूद हैं, आपकी दुआओं से सबसे सटीक, सबसे पक्की खबर हम आपको टाइम पर दे रहे हैं और आपके हुक्म पर काम करते रहेंगे। गुजारिश यह है कि अपनी दुआओं में याद रखिए और हमको सपोर्ट करते रहिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा को तमाम जानकारियां सटीक मिलती रहें। जय हिंद।